सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो गाइस, जितने भी लोग बिहार पुलिस के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा नोटिस जारी हुआ है गाइस। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए एक खुशी की भी न्यूज़ है, जितने भी 2023 में जिन लोगों ने भी बिहार पुलिस का एग्जाम दिया था और उनका एग्जाम जो है वो कैंसिल हो चुका था, तो उनका डेट जो है वो आ चुका है। तो मैं इसमें सारी चीज़ों को क्लियर करूंगी कि आपका एग्जाम डेट है वो कब है, और ये भी बताऊंगी कि आपको जो है वो सेंटर पे आपको कितना देर पहले पहुंच जाना है, और इसमें क्या-क्या एक महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया गया है। तो कौन-कौन से महत्वपूर्ण निर्देश है उसको भी देखेंगे, और उसके बाद जो है आपकी एग्जाम डेट को तो देखेंगे ही, बट उसके साथ ये भी देखेंगे कि उसका एडमिट कार्ड जो है वो हम कब रिलीज कर सकते हैं। तो डाउनलोड हम कब कर सकते हैं वो देखेंगे। तो चलिए, इसे आप देख सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यह है आपका केंद्रीय चयन पर्षद जो है सिपाही भर्ती है, और इसमें जो आपका जो नोटिस का जो विषय है इसमें दिया भी हुआ है कि लिखित परीक्षा एवं ई प्रवेश पत्र संबंधी जो है ये आपका सूचना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि दिनांक 9/6/2023 को जो है एक जो प्रकाशित किया गया था, एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था दिनांक 9/6/2023 को। ठीक है, जिसके तहत यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके तहत बिहार पुलिस में जो है सिपाही भर्ती के 21,391 पदों पर चयन हेतु जो है वो ये नोटिस जारी हुआ था 21,391 पदों पर। 11 तारीख 9वां महीना 2023 को जो है ये प्रकाशित हुआ था ये सूचना। और उसके बाद है ये सूचना द्वारा लिखित परीक्षा दिनांक 1/10/2023, 7/10/2023, 15/10/2023 और 3/10/2023 को जो है ये प्रकाशित सूचना द्वारा जो है ये रद्द किया गया था। यानी कि जो आपका एग्जाम हुआ था वो 1 तारीख 10वां महीना को हुआ था, फिर 7 तारीख को हुआ था, और फिर 15 तारीख को हुआ था ये एग्जाम हुआ था, जिस निर्धारित की गई थी, और फिर उसे जो है रद्द कर दिया गया था। यानी 3/10/2023 को जो है वो आपका रद्द कर दिया गया था ये एग्जाम को। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सूचना द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। ठीक है, उसमें लिखा भी हुआ है कि इस विज्ञापन संख्या 1/2023 की लिखित परीक्षा अब निम्नांकित समय अनुसार राज्य के 38 जिलों में जो अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो है 38 जिलों में जो आपके परीक्षा केंद्रों में जो है ये आयोजित की जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गाइस, अब सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश। तो मैंने सबसे पहले महत्वपूर्ण निर्देश बताने के लिए क्यों, ताकि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपने जो परीक्षा केंद्र पे आप कितना देर पहले पहुँच सकते हैं, उसमें क्या-क्या जो है उस पे प्रतिबंध लगाया गया है, तो उसका पता आपको होना चाहिए। नहीं तो है आपको दिक्कत होगा आगे जाकर, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को जो है वो 10:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में जो है प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1.5 घंटा पूर्व जो है वो जो है वो बंद कर दिया जाएगा, और परीक्षा की अवधि की समाप्ति के पश्चात जो है जो भी आपका यूज्ड OMR सीट जो है उसको सील बंद कराने के पश्चात ही वो आपको परीक्षा कक्ष से छोड़ सकेंगे। ये आपको क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको 1.5 घंटा पहले ही अपने जो है जो भी आपका परीक्षा केंद्र होगा वहां आपको प्रवेश कर जाना है 1.5 घंटा पहले, यानी 10:30 बजे तक। यानी 12 बजे से जो है वो आपका एग्जाम होगा, तो मैं आगे आपको वो भी दिखाऊंगी। लेकिन पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको 10:30 बजे के बाद आप नहीं जा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यानी 1.5 घंटा के बाद अगर आप जाएंगे तो आपको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसका सेकंड पॉइंट आपका ये है कि इस परीक्षा में जो अभ्यर्थियों को है वह औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। ठीक है, उसके बाद अगर तीसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि अभ्यर्थियों को जो है वो AMR सीट में अंकन हेतु पेन प्रश्न पुस्तिका के साथ ही उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि जो है आपको पेन भी दिया जाएगा और प्रश्न पुस्तिका के साथ ही आपको उपलब्ध कराया जाएगा OMR सीट में अंकन हेतु। तो ये आपको जो है दिया ही जाएगा आपको सेंटर पे, मतलब आपको पेन वगैरह लेकर नहीं जाना है, वो आपको सेंटर में ही देगा। और लिखा भी हुआ है कि अतः परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी के साथ किसी भी प्रकार के लेखन सामग्री ले जाने पर निषेध रहेगा। यानी कि अगर आप परीक्षा केंद्र पर कोई भी लिखित सामग्री लेकर जाते हैं तो वो आपको नहीं लेकर जाने देगा। यहाँ पे आपको क्लियरली तौर पे लिखा हुआ है। ठीक है, यानी पेन और प्रश्न पुस्तिका जो है वो आपको आपके जो जो भी आपका एग्जाम देने का जो केंद्र होगा वहीं पे आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे आप लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो मैंने इस पॉइंट को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी स्टूडेंट के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये है आपका परीक्षा की तिथि।
पाली और परीक्षा की अवधि जो थी वो है। और ये भी मैं बताऊँगी जो आपको बताया गया है, आपको महत्वपूर्ण निर्देश में बोला गया है कि आपको 1.5 घंटा पहले जो आपका जो भी एग्ज़ाम का टाइमिंग होगा उससे आपको 1.5 घंटा पहले जो है आपके केंद्र पे उपस्थित होना है और प्रवेश करना है, नहीं तो प्रवेश होना उसके बाद से बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर परीक्षा की तिथि की बात करें तो सबसे पहला डेट जो है वो है आपका 7/8/2024, यानी कि 7 अगस्त को जो है वो आपका एग्जाम होगा। उसके बाद है आपका 11/8/2024, दूसरा आपका डेट है 11 अगस्त, तीसरा आपका डेट है 18 अगस्त, उसके बाद है आपका 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त। ठीक है, ये जो है आपका जो एग्जाम की तिथि है, यानी कि 7, 11, 18, 21, 25 और 28 जो है यह आपका परीक्षा की तिथि है, ये निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं परीक्षा की अवधि की, तो 12 बजे से जो है वो मध्याह्न 2 बजे तक अपराह्न रहेगा, यानी कि 12 से लेकर आपका 2 बजे तक जो है वो आपका एग्जाम रहेगा। और पहला पाली रहेगा, यानी कि प्रथम पाली रहेगा। और 12 से 2 बजे तक जो है वो आपका एग्जाम चलेगा, यानी 2 घंटे का आपको इसमें समय दिया जाएगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो है ये सबके साथ होगा, या फिर आप अगर 7 तारीख को एग्जाम दे, या कोई स्टूडेंट अगर 11 को देगा या 18 को देगा या 21 को देगा या 25 को देगा या 28 को देगा, उन सभी को जो है वो 12 बजे से लेकर आपको 2 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रिपोर्टिंग टाइमिंग जो है वो आपका 9:30 बजे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चाहे आप किसी भी डेट में एग्जाम देंगे, आपका जो है एग्जाम की अवधि और अभ्यर्थियों का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रवेश पत्र परीक्षा की। तो अब जो ये है आपका 7 अगस्त को जो आपका एग्जाम होगा, वो जो प्रवेश पत्र आप डाउनलोड करने की जो तिथि और समय जो दिया गया है, यानी कि 21/7, यानी कि 21/7 जो है 2024 को 12 बजे से जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो समय की समाप्ति होगी वो आपको 10:30 बजे, यानी कि 7/8/2024 को जो है 10:30 बजे ये प्रवेश पत्र जो है वो डाउनलोड होना बंद हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो आपको टाइमिंग मिलेगा वो 31 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस प्रवेश पत्र को। जो जिसका भी एग्जाम जैसे कि 7 तारीख को होगा, वो जो 7 तारीख का एग्जाम होगा वो 31/7/2024 से लेकर 7/8/2024 तक रात के सुबह के समय 10:30 बजे तक आप इसको ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका 11/8/2024 को होगा, उसका जो प्रवेश पत्र आप मतलब कि आरंभ कर सकते हैं, वो आप 4/8 यानी कि 4 अगस्त से कर सकते हैं 12 बजे से। और ये आपका जो रहेगा वो 11/8 को, यानी कि 11 तारीख को 10:30 बजे ये बंद हो जाएगा प्रवेश पत्र डाउनलोड होना। उसके बाद जो 18 तारीख को एग्जाम होगा वो, तो 18 तारीख को जो एग्जाम होगा वो जो आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करना प्रारंभ कर सकते हैं, वो 11/8/2024 से 18/8/2024 तक आप कर सकते हैं 10:30 बजे तक, ठीक है। उसके बाद 12 बजे से तो आपका एग्जाम ही चलेगा। उसके बाद है 21/8/2024 से जो आपका एग्जाम होगा वो आप 14 तारीख से प्रारंभ कर सकते हैं और 21 तारीख तक। ये सब अगस्त का ही है, सिर्फ जिसका भी एग्जाम मतलब 7 तारीख को जो होगा जो एग्जाम, वो 31 तारीख से जो है वो प्रवेश पत्र जो है वो अपलोड हो जाएगा और आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर 25 तारीख की, यानी कि 25 तारीख को जो एग्जाम होगा 25 अगस्त को, वो आप जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं वो 18/8/2024 से 25/8/2024 तक कर सकते हैं। और 10:30 बजे से, यानी कि जो आप इसको प्रवेश पर डाउनलोड कर सकते हैं, वो 12 बजे से सभी का स्टार्ट हो जाएगा और 10:30 बजे तक अंतिम समय रहेगा। बस सबका तारीख जो है वो अलग अलग निर्धारित की गई है। अगर इसकी बात करें 28/8/2024 की, तो इसको आप 21 तारीख से डाउनलोड करना प्रारंभ कर सकते हैं और 28 तारीख को ये समाप्त हो जाएगा 10:30 बजे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रवेश पत्र के डाउनलोड करने की तिथि और समय भी मैं बता दी हूँ, आपके एग्जाम कब होंगे वो सारी चीजों को बता दी हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई भी प्रश्न आपको जानना है या कुछ भी आपको जो लगता है कि आपको जानना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड सेकंड चीज कि आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।